हेलो बच्चों। आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। हमने यहाँ पर एक ये वृत्त बनाया, इसको कहेंगे एक, क्योंकि ये कंप्लीट है, एक पूरा है। इसी तरह हमने इस वृत्त को जो है हमने दो भागों में बांट दिया। ये तो इसका ये पूरा एक है। इसको जब हम दो भागों में बांटेंगे तो इसका एक ये हिस्सा कहलाएगा एक का आधा, यानी कि 1/2। इसी तरह ये जो हिस्सा कहलाएगा ये भी 1/2 कहलाएगा। मतलब ये दो भाग में बटा है, इसलिए एक का आधा ये हो जाएगा, आधा ये, दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा एक। इसी तरह हमने तीसरा हिस्सा इसका बनाया। ये एक वृत्त ले लिया और हमने इसके ये 3 हिस्से कर लिए। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो ये कौन सा हिस्सा है, ये कितना है, ये कितना है। ये पूरा एक था, इसको हमने दो भागों में बांटा, इसलिए 1/2 1/2 हो जाएगा। इसी तरह हमने इसको जब 3 भागों में बांटा तो इसका प्रत्येक हिस्सा जो होगा ये हो जाएगा 1/3। इसी तरह ये भी 1/3 हो जाएगा और ये भी 1/3 हो जाएगा। तो ये जितनी भागों में ये बढ़ता जाएगा उसका वो उतना बटे हो जाएगा। अब हमने एक वृत्त और बनाया और इस वृत्त को हमने इस बार ये 4 भागों में बांट लिया। तो इसका प्रत्येक हिस्सा कितना हो जाएगा, ये पहला सा, क्योंकि हमने इसको 4 भागों में बांटा है इसलिए एक हिस्सा क्या हो जाएगा 1/4। ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा और ये भी 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से जिसको हम जितने भागों में बांटेंगे वो उसका एक हिस्सा उतने भागों में बढ़ जाया करेगा। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, ये एक हमने आयत बनाया और इसको हमने बांट लिया 1 2 3 4 लाइन खींची तो कै भागों में बढ़ गया 1 2 3 4 5। तो इसका एक एक हिस्सा जो है ये 1/5 हो जाएगा, ये भी 1/5 हो जाएगा। इसका प्रत्येक हिस्सा सब 1/5 1/5 हो जाया करेगा, ये भी 1/5। अब इसके बाद अब हम छायांकित भाग का भिन्न देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये एक आयत बना लिया और हमने इसके ये 4 भाग कर लिए। तो अगर हमने इसका एक भाग ये इसको छायांकित कर दिया तो अब हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। हम इसमें ये देखते हैं कि कितने भागों में बटा है। ये 1 2 3 4 भागों में बटा है और रंगा कितना हुआ है, तो उसमें एक भाग छायांकित है या रंगा हुआ है, तो एक ऊपर लिखेंगे और कितने भागों में पूरा है 4। तो इसका जो भिन्न होगा वो 1/4 होगा। इसी तरीके से हमने ये दूसरा भाग ले लिया, हमने ये एक आयत बनाया दूसरा और हमने 1 2 3 4 भागों में बांटा तो कितना हो गया 1 2 3 4 ये 5, इसके 5 भाग बन गए। हमने 4 लाइन खींची तो इसके बाद हमने ये एक भाग रंग दिया, इसका दूसरा भाग एक और रंग दिया ये। तो अब अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पहले देखते हैं कितने भाग पूरे हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 भाग पूरे हैं और रंगे कितने हैं 2 भाग, तो इसका जो भिन्न बनेगा 2 भाग क्योंकि रंगे हुए हैं तो 2 ऊपर लिखेंगे और ये टोटल कितना है 1 2 3 4 5। तो इसका जो भिन्न हो जाएगा 2/5 होगा। इसी तरीके से जितने भी भाग रंगे होंगे वो हम ऊपर लिखेंगे और जितने टोटल भाग हैं वो हम नीचे लिखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भिन्न में अंश क्या होता है और हर क्या होता है। जैसे हमने यहाँ लिख लिया 5/12, ये ले लिया हमने 5/12। तो ये जो ऊपर का भाग है ये 5, ये होता है अंश, इसको कहते हैं अंश, और जो नीचे का भाग है ये होता है हर। इसी प्रकार से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में बताइए कौन अंश है कौन सा हर है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ लिख लिया, मान ली लिख लिया 6/13 लिख लिया। इसमें अगर कोई पूछ ले अंश कितना है हर कितना है तो हम बताएंगे 6 अंश है और 13 इसका हर है। तो अंश कितना हो गया 6 और हर कितना हो गया, इसमें हर हो गया 13। इस तरीके से हम अंश और हर जान सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं भिन्नों को कैसे सरल किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक भिन्न ले लिया 6 बटे यहाँ पे हमने लिख लिया 12।
अब इसको कहा जाता है सरल करें। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है, जो भी भिन्न दिया होगा यहाँ पर उस भिन्न को हम साधारण भिन्न बदलेंगे, वो भी छोटा करेंगे। कैसे करते हैं, वो होता है इसमें टेबल के थ्रू। जैसे यहाँ पे लिखा है 6/12, तो हमने 6/12 लिखा, और 6/12 को कैसे करेंगे, हम ये देखते हैं सबसे छोटा पहाड़ा पहले पढ़ेंगे जो दोनों को काट दे। जैसे हमने 2 का पहाड़ा ले लिया, 2 के पहाड़े में क्या 6 आता है, अगर 6 आता है तो हम 2 का पहाड़ा लेंगे, और 12 आता है नहीं आता है, अगर आता है तो हम दोनों को 2 के पहाड़े से ही काटेंगे। तो जैसे हमने यहाँ लिखा 6, तो 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 2 3 6, 3 ऊपर लिख लिया। इसी तरह 2 6 12, ये हो गया, कितना हो गया 3/6। ये मेरा एक साधारण भिन्न बन गया। लेकिन फिर देखते हैं क्या ये किसी के पहाड़े में तो नहीं आ रहा है। यहाँ अगर ठीक से देखें तो ये 3 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इस तरीके से हमारा 1/2 आ जाएगा सीधे सीधे। तो ये एक जो बड़ा भिन्न था उसको हमने एक छोटे रूप में लिख लिया इस तरीके से। इसी सवाल को हम कुछ दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं सरल। कैसे करेंगे, पहले तो हमने 6/12 फिर से उतार लिया इसको। अब हम देखते हैं कि क्या 6 के पहाड़े अगर हम डायरेक्ट पढ़ते हैं और क्या 12 आता है 6 के पहाड़े में, अगर आता है तो डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं। जैसे लिखा है 6 नीचे 12 है, 6 के पहाड़े में 12 आता है 2 बार में, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, सीधे सीधे यहाँ पे 1/2 आ गया। तो हम इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख लिया 8/12 ले लिया। अब हम इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो कैसे कटेगा यहाँ पर देखते हैं, इसी के आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख लिया 8/12, क्या 2 के पहाड़े में 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 चौके 8 और 2 6 12, 4/6 हो गया है हमारा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि क्या 4/6 जो है क्या 2 के पहाड़े से फिर कट सकता है। 2 के पहाड़े में 4 भी आता है 6 भी आता है, तो अब हम 2 से 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये कट गया, तो ये 2/3 हो गया। मतलब हमने जब 8/12 को सरल किया तो हमारा जो सरल रूप आ गया वो 2/3 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है 9/15 को इसको सरल करना है, तो कैसे करेंगे। पहले हमने 9/15 उतारा। अब हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा पहाड़ा 2 के पहाड़े में क्या 9 आता है, क्या 15 आता है, तो 2 के पहाड़े में ना 9 आएगा ना ही 15 आएगा। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3 के पहाड़े से एक बार चेक करते हैं, क्या 3 के पहाड़े में 9 आएगा, तो 3 3 9 होता है, और 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, तो 3 5 15, तो ये 3 के पहाड़े से हम दोनों काट सकते हैं। अब ऐसा ना करें कि हमने इसको 3 से काट दिया इसको 5 से काट दिया, तो वो गलत हो जाएगा। जो भी कटेगा सेम उसी पहाड़े से काटना है हमें। तो 3 3 9, 3 5 15, तो इसका सरल रूप क्या हो गया, 3 ऊपर हो गया, नीचे बटे में 5 हो गया। तो ये इस प्रकार से 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे एक लिखा 15 और दूसरा हमने यहाँ लिखा है 24। ये अगला प्रश्न। तो 15 और 24 का अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, फिर से एक बार देखेंगे क्या 15 और 24 किसके पहाड़े में आता है, क्या 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो हमने 15/24 यहाँ लिखा, और हम इसको देखते हैं 3 से काट के, 3 5 15 और 3 8 24, कट जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये 5/8, ये इसका सरल रूप हो जाएगा सीधे सीधे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, 24/36। अब हम ये देखते हैं 24/36 किसके पहाड़े में आता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये 2 के पहाड़े से कट सकता है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे या इसको भाग करेंगे अगर आप ना पहाड़े में, क्योंकि 2 पहाड़े में 24 तो ऐसे आएगा नहीं, लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 के हम इसको काटेंगे, कितना आएगा 24। तो 24 को हम जब भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा, यहाँ भाग साइड में कर लेंगे रफ में, तो 2 एकम 2 4, 2 दूनी 4, तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारा ये 12 बार में आ जा रहा, तो इसको हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी तरह ये 36 है तो 36 को भी भाग करेंगे, तो अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं। तो अगर हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, इसका 1 बचेगा 16 हो जाएगा सीधे से, 2 8 16, तो ये हो गया हमारा 12/18 सीधे सीधे। अब यहाँ देखेंगे 12/18 क्या ये फिर से कट रहा है किसी चीज़ से, बिल्कुल कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 6 12 और 2 9 18, 9 आ गया यहाँ पे। फिर से अगर देखें यहाँ पे ये 6 है ये 9 है, क्या ये फिर कट रहा है 2 के पहाड़े से, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है,
इस बार ये 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9। तो इस प्रकार से ये ऊपर 2 आ गए, 3 आ गया, तो ये हमारा 2/3 जो है ये मेरा इसका सरल रूप हो जाएगा सीधे सीधे। अगला सवाल देखते हैं 20/45। इसको हम सरल करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? हम पहले देखते हैं, यहाँ 20 है, ये 45 है, तो क्या करेंगे? पहले हम 20/45 से पर लिखा हमने। देखेंगे क्या ये 2 के पहाड़े से कट सकता है? 2 दहम 20 तो होता है, लेकिन 2 के पहाड़े में ये लास्ट में 5 नहीं आएगा, इसलिए ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 4 से देखते हैं, ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 के पहाड़े में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, और 5 के पहाड़े में पढ़ें तो 5 9 45। ये 5 के पहाड़े से दोनों कट जा रहे हैं, तो सीधे सीधे 4/9 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये 20/45 जो है सरल रूप में क्या हो गया? 4/9 हो गया। अगला देखते हैं, हमने ले लिया 30 और यहाँ ले लिया 90। इसको हमें सरल रूप में लाना है, कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने पहले 30/90 को फिर से उतार लिया। हम यहाँ देखते हैं कि क्या आखिरी में कुछ चीज़ समान है। देखिए ये 0 है, ये 0 है, तो इसको डायरेक्ट यहीं पे काट सकते हैं। ये कट गया पूरा, हमारा आ गया यहाँ पे 3/9 आ गया। अब हम देखते हैं ये छोटा रूप तो बन गया है, क्या ये अभी कट रहा है? तो देखें तो यहाँ 3 के पहाड़ से दोनों कट जाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये कुछ इस तरीके से 1/3 मेरा इसका सरल रूप आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हमने यहाँ लिख लिया 15 और यहाँ लिख लिया 45। इसको हम सरल रूप में लाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे इसको हम? अगर ठीक से देखें तो ये 3 के पहाड़े से ये 15 कट जाएगा और ये 45 भी कट जाएगा 3 के पहाड़े से। अगर हम इसको भाग करें 45 को तो ये भी कट जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा ना हो प्रश्न, तो हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो अगर आप 15 का पहाड़ा पढ़ें तो 15 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 15 एकम 15, 15 30, 15 3 45, मतलब ये 3 बार में जो है डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं। तो चाहे तो हम डायरेक्ट काट दें, चाहे तो इनडायरेक्टली भी काट सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 3 से काटने के लिए सोचते हैं इसको, तो हमने इसको उतार ली पहले। 3 5 15, तो ये हो गया। 3 से इसको जब काटेंगे तो हम यहाँ काटेंगे मतलब इसको भाग करेंगे यहाँ 3 से, तो 3 एकम 3, एक बचा, ये 5 उतार, 3 5 15, ये हमारा पूरा 15 आ गया। अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 बचे 15, और 3 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 सीधे सीधे। ठीक, तो ये अब 5 हो गया, ये 15 हो गया, तो 5 कम 5, 5 तिया 15, तो कुल मिला के मेरा ऊपर 1 आ गया और नीचे आ गया 3। तो ये कुछ इस प्रकार से ये सरल रूप हो गया। इसको हम दूसरी तरीके से और कर सकते हैं। यही सवाल हमने फिर से उतारा 15/45। हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ये 15/45 लिया, 15 का पहाड़ा पढ़ लिया, अगर 15 का पहाड़ा आता है तो 15 एकम 15, 15 3 45, तो ये हमारा 1/3 आ गया। यही सवाल सेम है, आंसर भी सेम आ रहा है, लेकिन तरीका क्या है, थोड़ा हमने बदल दिया। इसको हमने छोटी गिनती से काटा था, काटते काटते इसको 2 बार काटना पड़ा और यहाँ 1/3 आ गया। यहाँ क्या हमने डायरेक्ट 15 के ही पहाड़े से काट लिया, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे सीधे सीधे 1/3 आया। दोनों का उत्तर सेम है, चाहे आप जिस विधि से करें।